चलो भाई बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने भारत के परिचय की क्लास 1 पढ़ ली थी। आज हम पढ़ते हैं भारत के परिचय की क्लास नंबर 2। भारत के परिचय की क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि पृथ्वी क्या है, किस तरीके से इसमें गतियां होती हैं और किस तरीके से इसका घूर्णन होता है और किस तरीके से इसका परिक्रमण होता है। ठीक है, चलिए भारत के परिचय में क्लास नंबर 2। तो ध्यान से देखो भाई, अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो एक ग्लोब है। वो क्या है? एक ग्लोब। क्लियर है नहीं क्लियर? और ये ग्लोब क्या दिखा रहा है? क्या बताता है ये ग्लोब? बताओ एक शब्द में। मैंने लिखवाया था ग्लोब किस चीज को डिफाइन कर रहा है इन अ सिंपल वे? पृथ्वी का प्रारूप, याद है? मॉडल ऑफ अर्थ। ये क्या दिखा रहा है? पृथ्वी का प्रारूप कैसा है, पृथ्वी का प्रारूप, मॉडल ऑफ अर्थ। ये दिखाता है क्या? ग्लोब। अब हुआ क्या है कि इसी ग्लोब पर 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। काल्पनिक रेखाएं खींची गई। 2 टाइप ऑफ इमेजिनरी लाइंस। 2 टाइप ऑफ इमेजिनरी लाइंस आर ड्रॉन। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। देखो कैसी है भाई। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना क्या रहती है? ज्यादा। अब देखो, मान के चलो ये अर्थ है, ये क्या है? पृथ्वी। इस पृथ्वी पर 2 तरह की क्या खींची गई हैं? काल्पनिक रेखाएं। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखा नहीं है। एक्चुअली में पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं है। काल्पनिक रेखाओं का मतलब है कि हमने पृथ्वी पर 2 प्रकार की क्या मानी है? रेखाएं मानी है। मानी है, एक्चुअली में है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, शक्तिमान देखा होगा। शक्तिमान जब शुरू हुआ तो उसके चारों तरफ चक्री सी आती थी एक, है ना? तो वो इमेजिनरी है, ऐसा थोड़े उसके चारों तरफ चक्री सी होगी। तो ऐसी ये है। सबसे पहली जो रेखा है उस रेखा को कहते हैं हम क्षैतिज रेखा। कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहली रेखा कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? तो देखो, क्षैतिज रेखा होती है इस तरह की। ये पृथ्वी है और इस आकार में, इस तरीके से इस पे क्या खींची गई है? रेखाएं। ऐसे। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो क्षैतिज रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होती है? समांतर। क्लियर है पॉइंट या नहीं? एक रेखा तो पृथ्वी पर ऐसे खींच दी, दूसरी रेखा को कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड, या ऐसे लिखना, पहले ये लिखना कि इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। कैसी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। अब ये वर्टिकल लाइन कैसी होती है? तो देखो, मान के चलो ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी। इस पृथ्वी को ये बीच वाली लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? बीच वाली। और इस बीच वाली लाइन पे कुछ इस तरीके से खींची गई है, ऐसे। इन्हें कहते हैं कैसी रेखाएं? ऊर्ध्वाधर रेखा। याद रखना, ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती। क्लियर है नहीं है? जबकि क्षैतिज रेखा एक दूसरे के क्या होती है? समांतर होती है। बात समझ में आई या नहीं? इन क्षैतिज रेखाओं को ही कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? इन क्षैतिज रेखाओं को ही क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइन।
लैटिट्यूड लाइंस। और इन्हीं देशांतर रेखाओं या ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उन्हें तो क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। और जो लेटी हुई लाइन है उसे क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। अगर मैं इन दोनों रेखाओं को अब एक मिलाऊं तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा? मान लो ये अर्थ है और इस अर्थ पर ये वाली कौन सी रेखा? देखो एक तो रेखा होगी जिसने पृथ्वी को ऐसे 20 से भाग डिवाइड कर दिया, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। याद है? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। इसे 0 डिग्री भी कहते हैं। कितने डिग्री पर है ये? 0 डिग्री पर। और एक रेखा ऐसे है 20 से, इस तरीके से, इसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये दो लाइन है, दो प्रकार की हैं बस। कुछ तो ऐसे खींच दी इस तरीके से, और कुछ ऐसे ही सेम कहाँ? नीचे, और सेम ऐसे ही खड़ी, ऐसे ही इस तरीके से। ये इस तरीके से है, ऐसे। ये देखा होगा, इसे ही कहते हैं ग्लोब। इसे ही क्या कहते हैं? ग्लोब। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है पॉइंट? ये देखा होगा तुमने कभी। तो इसमें एक तो होती है, देखो जब ये लाइन 0 होगी तब ये लाइन 90 डिग्री होगी, और जब ये लाइन 0 होगी तब ये लाइन कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। ये बात हमेशा याद रखना। देखो इसका एक चैप्टर अलग से है, अक्षांश और देशांतर, लेकिन वो पढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व के भूगोल में। पहला ही चैप्टर आता है ये वाला। लेकिन यहाँ हमें केवल किसके बारे में जानना है? भारत के बारे में। हमें बस ये जानना है कि ये दो रेखाएं भारत में कैसे हैं। सिंपल। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो यही अक्षांश रेखा, अगर मैं बात करूं, इन अक्षांश रेखाओं में विश्व में भारत, भाई अक्षांश रेखाएं पूरे विश्व में है, लेकिन ये अक्षांश रेखाएं भारत में कैसे है? तो देखो, या इस अक्षांश रेखा की दृष्टि से विश्व में भारत कैसा है? तो देखो ध्यान से, ऐसी इसकी दृष्टि से, ऐसा ही इसकी दृष्टि से। एक बार और समझो इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि पूरी पृथ्वी पर है अक्षांश देशांतर तो, लेकिन मुझे जानना है कि यहां इस पूरी पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहां है। तो वो स्थिति मैं देखूंगा एक तो किसके अकॉर्डिंग? अक्षांश के अकॉर्डिंग कहां है भारत, और एक देखूंगा किसके अकॉर्डिंग? देशांतर के अकॉर्डिंग कहां है भारत। क्लियर है नहीं है? अब देखो जरा, सबसे पहले किसको मान के चलो? अक्षांश को। मान लो ये है अर्थ। क्लियर है? और ये वाली होगी 0 डिग्री, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर इसको कहते हैं क्या? बताओ भाई। या फिर इसको भूमध्य रेखा, या फिर इसको विषुवत रेखा। तीनों नाम याद रखने हैं भाई। पृथ्वी को 36 दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। बिना 0 डिग्री के लाइन नहीं है, 0 डिग्री नहीं है, क्योंकि यहां 1 है, यहां 2, यहां 3, ऐसे ऐसे कहां तक? 90 तक। ऐसी नीचे 1 2 3 कहां तक? 90 तक। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इक्वेटर वाली लाइन कितने डिग्री की है? 0 डिग्री के। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अब भारत इस रेखा के किस तरफ है? हमेशा याद रखो, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने भारत को दो भागों में क्या कर दिया? डिवाइड, दो बराबर भागों में, 36। ये चूंकि उत्तर का है, इसे कहा गया उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा गया? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फेयर। और इसको कहा गया दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा गया? दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आया नहीं आया? हाँ, अभी देखना कैसे है। समझ गए? नाम हटा दूं यहां से बस। अब भारत की स्थिति है यहां, यह है भारत। तो अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग, भाई पूरे विश्व में अक्षांश रेखाएं हैं, पूरे विश्व में है। इस विश्व में भारत अक्षांश रेखा के किस तरफ है? बताओ, इस रेखा के किस तरफ है? इस रेखा के किस तरफ है? ऊपर या नीचे? ऊपर। तो ऊपर को नॉर्थ बोलेंगे ना, ऊपर का हो गया उत्तर, यानी कि कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में है अक्षांश रेखा की अकॉर्डिंग? उत्तरी गोलार्ध में। देखो बात बहुत डीप होने वाली है, और तभी समझ में आएगी जब ध्यान से समझोगे। भारत कौन से गोलार्ध में इस रेखा के अकॉर्डिंग? उत्तरी गोलार्ध में।
क्लियर है पॉइंट या नहीं? अब देखो मैं ऐसे कई सारी लाइन ड्रॉ है ना, तो एक लाइन तो ये वाली खींच दी मैंने, एक लाइन ये खींच दी। अब देखो ध्यान से, कई सारी लाइन जब मैंने खींची तो एक लाइन तो भारत का सबसे नीचे का बिंदु टच कर रही है, करेगी नहीं करेगी? और एक लाइन ऐसी है जो भारत का सबसे ऊपर का बिंदु टच करेगी। बताओ है या नहीं है? विश्व का ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, भारत का ये वाला हो गया नॉर्थ और ये वाला हो गया साउथ, है या नहीं है? हाँ ना बोलो। तो भारत में अगर मैं बात करूं, उत्तरी गोलार्ध में क्या है? भारत। और उत्तरी गोलार्ध में ही ये अक्षांश रेखाएं भारत की कितनी दिशाओं को टच कर रही हैं? अंतिम कौन कौन सी दिशाओं को टच कर रही है अंतिम? तो एक तो हो गया उत्तर और एक हो गया दक्षिण, दो को टच कर रही है ना। एंड पॉइंट देखो बस, तो एक तो उत्तर को टच कर रही है और एक दक्षिण को टच कर रही है, हाँ या ना? ये जो लाइन बिल्कुल उत्तर को टच कर रही है, देखो एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, यहां से है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। अब जब ये 0 डिग्री है तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 होगी नहीं होगी? ये वाली जो लाइन है, ये वाली ये है 8 डिग्री 4 मिनट पे। कितने डिग्री लाइन है? 8 डिग्री 4 मिनट की। और जो ये वाली लाइन है ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ये वाली है 37 डिग्री 6 मिनट की। कितने डिग्री की? 37 डिग्री 6 मिनट। भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 ऐसे ऊपर चलते चले जाओ। तो एक तो ये वाला पॉइंट टच किया और एक ये वाला पॉइंट टच किया। क्लियर है नहीं है? ये कितने डिग्री का है? 37 डिग्री 6 मिनट और ये 8 डिग्री 4 मिनट। कन्याकुमारी, तमिलनाडु। समझ में आगे नहीं आ गया? तो यहां पर ये उत्तर में कितने डिग्री अक्षांश रेखा टच कर रही? 37 डिग्री 6 मिनट। अब ध्यान से देखो यहां क्वेश्चन कैसे पूछता है। 37 डिग्री 6 मिनट क्या पीछे कुछ भी लगा सकता है? पूर्वी देशांतर, अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा या उत्तरी देशांतर, कैसे मतलब कौन सी रेखा है? तो देखो 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत इस रेखा के किस तरफ है? उत्तर में है या नहीं? उत्तर। और कौन सी रेखा टच कर रही है? ये वाली अक्षांश। कौन सी रेखा है यो? भारत इस रेखा के किस तरफ है? उत्तर में। और कौन सी रेखा टच कर रही है? अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश। क्या लगाओगे? उत्तरी अक्षांश। तो एक्यूरेट आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु लद्दाख में कहां पड़ेगा? इसका नाम है इंदिरा कोल। इस 37 डिग्री 6 मिनट का नाम क्या है? इंदिरा कोल, जो कहां पड़ता है? लद्दाख में। आज लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा। भारत का या विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, जिसे इंडियन आर्मी कंट्रोल करती है। समझ में आ गया नहीं आ गया? इंदिरा कोल। क्लियर है पॉइंट या नहीं है? अब आ जाओ इस पे। दक्षिण की कौन सी रेखा टच कर रही है? कितने डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट। पीछे क्या लगाऊं? पीछे क्या लगाऊं? बस यहां से थोड़ा सा समझना है। हमें ये चीज ना भारत के अकॉर्डिंग नहीं देखनी है, हमें ये चीजें विश्व के अकॉर्डिंग देखनी है। किसके अकॉर्डिंग? विश्व के। बात तेरी ठीक है, लेकिन यहां पर भारत की डायरेक्शन ना काउंट करे। किसकी डायरेक्शन काउंट करो? विश्व की। भारत इस रेखा के किस तरफ है? उत्तर में। और कौन सी रेखा टच कर रही है? अक्षांश रेखा। तो उत्तरी अक्षांश। इसमें भी उत्तरी अक्षांश आएगा भाई। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, आपको विश्व की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना है, भारत की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलना। और जो एग्जाम में पॉइंट आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो हमेशा दक्षिणी लगाओगे, दक्षिणी अक्षांश। जबकि दक्षिण नहीं है, क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। हाँ, हमेशा याद रखना, भारत के लिए जो अक्षांश रेखाएं हैं हमेशा उत्तरी अक्षांश लगेगा पीछे। जब कभी आपसे लेटी हुई लाइन के बारे में पूछे, क्षैतिज रेखा या अक्षांश रेखा, हमेशा हर डिग्री के पीछे क्या लगाना है? उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया नहीं आ गया? आमने सामने के लिए उत्तरी अक्षांश। बस समझ में आ गया नहीं आ गया?
अब उसका तुम बताओगे किस किस तरीके से। भारत, अब देखो इस रेखा के अकॉर्डिंग, ये होगी पृथ्वी, ये होगी 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्लियर है पॉइंट या नहीं? इसने भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। देखो जरा, जब इस रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा तो हमें 2 डायरेक्शन मिल गई, एक नॉर्थ और एक साउथ। जब इस रेखा ने पृथ्वी को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर 2 भागों में बांटा तो हमें फिर से 2 डायरेक्शन मिल गई, ईस्ट और वेस्ट। इसे कहेंगे पूर्वी गोलार्ध और इसे कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। आई बात समझ में? नहीं आई? अब देखो, अब बताओ इस रेखा के अकॉर्डिंग भारत किस तरफ होगा? पश्चिम में पक्का? भाई यहां देख लो और वहां देख लो तो किस तरफ होगा? भाई स्थिति थोड़ी बदल जाएगी, यहां होगा जब यहीं आए हो। अब जब कई सारी लाइन में ऐसे ड्रॉ करूं तो एक लाइन तो ऐसी आएगी जो इस वाले पॉइंट को टच करेगी और एक लाइन ऐसी आएगी जो इस वाले पॉइंट को टच करेगी। एक लाइन तो ऐसी आएगी जो इस वाले पॉइंट को टच करेगी और एक वाली ऐसी जो इस लाइन को, इस पॉइंट को टच करेगी। हाँ या ना? पक्का? आगे समझ में? अब देखो, तो विश्व में भारत इसके अकॉर्डिंग, अक्षांश रेखा के अकॉर्डिंग तो किस तरफ था? उत्तर में। लेकिन देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग किस तरफ है? पूर्वी में, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। कितनी डायरेक्शन को टच कर रहा भारत की? 2 डायरेक्शन। बताओ कौन कौन सी? भारत की डायरेक्शन बताओ कौन कौन सी है? ये ईस्ट वाली डायरेक्शन है भारत की और ये वेस्ट वाली। तो ये भारत की 2 डायरेक्शन टच कर रहा है, एक तो कर रहा है पूर्वी डायरेक्शन टच और एक कर रहा है पश्चिम। तो बताओ जरा, ये कौन सी कर रहा था? उत्तर और दक्षिण। और इसने कौन सी कर दी? पूर्वी और पश्चिमी। क्लियर है नहीं है? अब कितनी डिग्री है देखो, ये वाली जो लाइन है ये तो है 68 डिग्री 7 मिनट, और जो ये वाली लाइन है भाई देखो 0 डिग्री है ना, मैंने कहा था जब ये 0 होगा तब बीच वाला कितना होगा? 90। तो 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहे हैं तो बढ़ती जा रही है। तो ये 68 डिग्री और ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो बताओ जरा, पूर्वी के लिए कौन कितनी डिग्री होगी भारत की? भारत का पूर्व। इस बार किसका पूर्व पूछ रहा है? भारत का पूर्व। तो भारत की पूर्वी अंतिम रेखा कौन सी है देशांतर? 97 डिग्री 25 मिनट। भाई ये भारत का पूर्व हो गया ना, तो अंतिम लाइन कौन सी होगी? ये वाली। तो कितनी डिग्री होगी? 97 डिग्री 25 मिनट। पीछे बताओ क्या लगाओ? अभी दोबारा बताऊंगा एक बार। बताओ पीछे क्या लगाऊं? जैसे इसके पीछे लगाया था, इसके पीछे। हाँ, पूर्वी क्या? ध्यान से देखो, अब पूर्वी देशांतर क्या लगेगा? पूर्वी देशांतर। इधर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का इस पॉइंट का नाम है किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। जो कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम नहीं लिखा, इसका नाम है केप कमोरिन। केप कमोरिन। इसको केप कमोरिन भी कहते हैं, पिग्मिलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मिलियन। और इसको लाही चिंग भी कहते हैं। लाही चिंग, जो पड़ता है कहाँ? तमिलनाडु, कन्याकुमारी। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, कन्याकुमारी। इसका नाम क्या है? किबिथु। भारत का पश्चिम कौन सी रेखा होगी? कितने डिग्री? भारत के पश्चिम वाली ये, तो कितनी होगी? 68 डिग्री कितना? 7 मिनट। क्या लगाऊं पीछे? पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत फुल्ली किस तरफ है? पूर्व में, तो पूर्वी देशांतर। इसे कहते हैं गौर माता या गोहर मोती। गौर माता या गोहर मोती। और ये पड़ता है कहाँ? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भारत का सबसे ये वाला पॉइंट है गुजरात का, ये वाला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का, ये वाला पॉइंट है लद्दाख का, और ये वाला पॉइंट है तमिलनाडु का। ये 97 डिग्री 25 मिनट और ये 68 डिग्री 7 मिनट। बात समझ में आई या नहीं? पक्का? एक बार से उतार लो, फिर एक बार और समझ लेंगे। ठीक है, चलो। और आप भी नोट करो भाई, यूट्यूब वालों है।
और समझ में ना आए तो भाई कमेंट कर दियो, ठीक है। चलो तो एक बार और देखना है भाई। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि भारत विश्व में यार कि पूरी दुनिया में किस तरफ है, किस रेखा को ध्यान में रखते हुए, अक्षांश रेखा। अगर मैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ध्यान में रखूं तो इस रेखा के भारत किस तरफ है, उत्तर में। तो कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर है नहीं, यहां जाओ। देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग भारत विश्व में किस तरफ है, तो ये होगी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके किस तरफ है, पूर्व में, तो पूर्वी गोलार्ध। क्लियर है पॉइंट यानी। अब भारत की भी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ऐसे ही विश्व की भी 4 डायरेक्शन है दुनिया की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है या नहीं। अब हमें देखना है कि जब मैंने सारी की सारी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर ड्रॉ की तो 2 रेखा ऐसी आई जिसने भारत के 2 अंतिम बिंदु को टच किया, भारत के 2 अंतिम बिंदु को टच किया। उस रेखा का नाम क्या है, जिसने उत्तरी भारत के उत्तरी अंतिम बिंदु को टच किया, वो तो कितने डिग्री है, और जिसने दक्षिण बिंदु को टच किया 8 डिग्री 4, अभी एक हो रहेगी 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर है नहीं है। अब चूंकि इन बिंदुओं को टच कौन सी रेखा कर रही है, अक्षांश या देशांतर, अक्षांश, इसलिए इन रेखाओं का नाम भी हमने क्या रखा है, उत्तरी अक्षांश। चूंकि ये उत्तर में है इसलिए उत्तरी अक्षांश। तो जब भी आमने सामने की बात करें, सिर और पैर की बात करें, हमेशा अक्षांश के पीछे मतलब डिग्री के पीछे क्या लगाओगे, उत्तरी अक्षांश। क्लियर है पॉइंट या नहीं। अब यहां जाओ, देखो ये भारत का साउथ है लेकिन विश्व के किस तरफ है, उत्तर में, इसलिए हमने यहां पर भी क्या लगाया है, उत्तरी अक्षांश। क्लियर है पॉइंट या नहीं। अब आ जाओ यहां, जब मैंने कई सारी देशांतर रेखा से ड्रॉ करूं तो भारत के 2 अंतिम बिंदुओं को ये रेखा भी टच करेगी। एक तो हो गया भारत का पश्चिम बिंदु और एक हो गया भारत का पूर्वी बिंदु। तो 2 बिंदु, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी बिंदु को टच करने वाली ये जो देशांतर रेखा है, ये वाली, ये कितने डिग्री है, 97 डिग्री 25 मिनट। अब चूंकि ये देशांतर के किस तरफ है, भारत पूर्व में, और कौन सी रेखा है, देशांतर, तो पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। सेम ऐसे ही इसने भारत का पश्चिम टच किया। देखो है तो इस रेखा के भारत किस तरफ, पूर्व में, लेकिन भारत का पश्चिमतम बिंदु भी कौन सा टच करेगा, पूर्वी देशांतर। समझ में आया नहीं है। तो यहां दक्षिण के लिए हमेशा लगेगा क्या, उत्तरी, और यहां हमेशा पश्चिम के लिए क्या लगेगा, पश्चिम के लिए क्या लगेगा, पूर्व। बताओ जी, बात समझ में आएगी। आमने सामने उत्तरी अक्षांश और इधर आमने सामने पूर्वी देशांतर, बात खत्म। जब भी लेटी हुई लाइन आए भारत के लिए हमेशा कैसा लगेगा, पीछे उत्तरी अक्षांश, और जब खड़ी लाइन भारत के लिए आए हमेशा क्या लगेगा, पूर्वी देशांतर। बस इतना याद रखो, और कुछ समझ में आ गई बात, या नहीं, पक्का। चलो अब एक साफ सा भारत का नक्शा बनाओ और ये चारों पॉइंट देखते हैं। एक एक रुपए के मैप आते हैं, वो ले लेना, वरना बनाना सीख लो।
और भारत का नक्शा ही बनाना है, कभी घर का बना दो। तो एक पॉइंट तो हो जाएगा भाई यहाँ, एक रेखा तो हो जाएगी ये वाली, तो एक पॉइंट तो कौन सा हो गया, ये वाला। इसके बाद भारत की सीमा क्या होगी, खत्म। उसके बाद एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ, एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ या नीचे की तरफ, एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ, और एक पॉइंट पड़ेगा भाई ये ऐसे पड़ेगा, ये वाले ऐसे, ये वाले ऐसे, और एक पॉइंट पड़ जाएगा यहां, ये हो गया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में ही यहां एक पॉइंट पड़ता है इस रेखा पे, ठीक है। ये है 6 डिग्री 4 मिनट वाला पॉइंट, ठीक है। और ये कितने डिग्री का है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट। ये वाला 37 डिग्री 6 मिनट, ये वाला 25 मिनट, और ये वाला 7 मिनट, ठीक है भाई। चलो अब इनके नाम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु, उत्तरी अंतिम बिंदु कितने डिग्री पर है भाई, उत्तरी अंतिम बिंदु, इंडियाज मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट, इंडियाज मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट, तो 37 डिग्री 6 मिनट। क्या उत्तरी क्या, अक्षांश। और इसका नाम क्या बताया था मैंने, लद्दाख पड़ता है ऊपर की तरफ, देखो यहां हो गया पंजाब, यहां हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, और ये हो गया लद्दाख। ये क्या हो गया, लद्दाख। लद्दाख में ही एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है क्या, नाम पड़ता है इंदिरा कोल। ये पड़ता है कहाँ, लद्दाख। लद्दाख में भी कहाँ, सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। ये एक युद्ध बैटल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, जिसे कंट्रोल मैंने भी बताया था कौन करता है, इंडियन नेवी, भारत। तो याद रखेंगे भारत का सबसे उत्तरी अंतिम बिंदु आता है इंदिरा कोल। पहला समझ में आ गया। अब देखो नीचे का, भारत का सबसे दक्षिणी या भारत की मुख्य सीमा का, भारत की मुख्य सीमा का सबसे अंतिम या मुख्य सीमा का सबसे दक्षिणी अंतिम बिंदु, सबसे दक्षिणी अंतिम बिंदु बताओ भाई कितने डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट। क्या लगाऊं, उत्तरी अक्षांश। और कहाँ है, तमिलनाडु में क्या, केप कोमोरिन, केप कमोरिन या फिर पिगमिलियन, पिगमिलियन या फिर लाही चिंग। और कहाँ पड़ता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है भाई। अब यहां क्वेश्चन ध्यान से देखो, तीसरा, भारत का सबसे अंतिम दक्षिणी बिंदु या भारत का सबसे दक्षिणी अंतिम बिंदु, इस बात को जरा ध्यान से समझो भाई। देखो यहां पर 2 पॉइंट है, एक तो भारत की मुख्य सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु,
एक है भारत का सबसे दक्षिणी अंतिम बिंदु। तो बताओ, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, मुख्य सीमा का कौन सा हो गया? मुख्य सीमा का ये तमिलनाडु वाला हुआ 8 डिग्री। बिल्कुल सही। और ये वाला हो गया सबसे दक्षिणी, यानी कि इसके बाद भारत की सीमा खत्म। और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। और जो पड़ता है ये वाला जो द्वीप है ना, ये वाला, इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट को हिंदी में बोलते हैं बड़ा, यानी कि बड़ा निकोबार। एक बार हिंदी में पूछा गया था ये नाम। और हो सकता है कि आपको ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट ना देकर क्या दे दे? ग्रेट निकोबार। तो भारत का सबसे दक्षिणी अंतिम बिंदु कौन सा है? ग्रेट निकोबार या फिर इंदिरा पॉइंट। समझ में आया नहीं आया? तो कितने डिग्री पर है ये? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमेशा याद रखना, उत्तरी अक्षांश। और इसका नाम है क्या? इंदिरा पॉइंट, जो पड़ता है ग्रेट निकोबार में। क्लियर? उसके बाद भारत का सबसे पश्चिमी अंतिम बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमी अंतिम बिंदु, इंडियाज मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट, कितने डिग्री पर है पश्चिमी? 68 डिग्री 7 मिनट। पीछे क्या लगाऊं? पूर्वी देशांतर है। बहुत बढ़िया, पूर्वी देशांतर। और नाम क्या होगा? गौर माता या फिर गोहर मोती। हाँ जी, कच्छ पड़ता है यहाँ गुजरात का, तो गुजरात में। क्लियर? लास्ट पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी अंतिम बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी अंतिम बिंदु, ईस्टर्न पॉइंट। तो ये कितने डिग्री पर है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और इसका नाम क्या होगा? किबिथु। किबिथु, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। दरअसल यहां से ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी आती है जिसका नाम है लोहित। कौन सी नदी आती है? लोहित। ये किबिथु लोहित नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? लोहित नदी के किनारे। और लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। याद रखना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो ये 5 पॉइंट हो गए किसके? भारत के सबसे अंतिम बिंदु से। इसको नोट कर लो। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना हो? आप लोगों को भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं और इन सब के क्या बना लो भाई, नोट्स अच्छे से साफ साफ। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।